बिहार के सरकारी स्कूलों का समय बदल गया है। टाइमिंग हो गया 9 से 5। इसके साथ ही बिहार के स्कूलों में जिस तरह से अभी भाजपा के लोग सरकार को घेर रहे हैं कि ये सरकार हिंदू विरोधी है। हिंदू का त्यौहार जैसे शिवरात्रि है, रक्षाबंधन है, उसमें छुट्टी की कटौती की गई है और मुहर्रम और ईद में छुट्टी बढ़ा दी गई है। इन्हीं सभी चीज़ को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। राजद के भी नेता हैं, भाजपा के भी नेता हैं और कुछ आम लोग भी हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। पूर्व मुखिया रामस्वरूप यादव, म्यारी पंचायत। मुखिया जी, एक बात बताइए, अब स्कूल का समय बदलकर हो गया है 9 से 5। ये सरकार का और विभाग का जो निर्णय है उस पर आपका क्या राय है? सरकार का अच्छा राय है, बढ़िया राय है। बढ़िया राय है। अच्छा, और कुछ लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हिंदू का पर्व त्यौहार जैसे रक्षाबंधन है, शिवरात्रि है, उसका छुट्टी काट लिया गया, मुहर्रम का छुट्टी बढ़ा दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? छुट्टी तो समय के अनुकूल बढ़ाया जा सकता है, अभी घटाया भी जा सकता है। उस समय देखा जा सकता है कि अभी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अच्छा, रक्षाबंधन का त्यौहार पर छुट्टी कैंसिल कर दिया गया है। हो सकता है कैंसिल कर दिया होगा, लेकिन रक्षाबंधन है वो रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी, अच्छा, समझ रहे हैं। और एक यानी प्राथमिक यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी रक्षाबंधन नहीं होता है। अच्छा, नहीं, बिहार सरकार छुट्टी तय की। बिहार सरकार में भी एक होता है रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी, एक प्रोविजनल छुट्टी होता है। तो उसी तरह से है, डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि छुट्टी दे सके या ना दे सके। वो फैसला अपना ले रही है, वो अपना ले रही है। बाकी जो भी फैसला है सही है। सही है ना। चलिए, हमारे साथ और भी भाजपा के कई लोग हैं, आ जाएंगे यहाँ पे। एक बात बताइए, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हिंदू का छुट्टी काट लिया, हिंदू का छुट्टी काट लिया, मुस्लिम का छुट्टी बढ़ा दिया। इस पर आपका क्या राय है? देखिए समर जी, सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और किसी राजनीतिक दल का सवाल नहीं है। आपको इसके पहले भी बता चुके थे कि सरकार समवर्ती सूची से काम करती है और एक होता है उपवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है कि पूरे देश में एक प्रकार का नियम कानून होता है। उपवर्ती सूची का मतलब होता है कि सरकार अपने हिसाब किताब से कानून बना करके, व्यवस्था बना करके सरकार राज करती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री और बिहार के जो हमारे इस विभाग के सचिव है के पाठक जी ने बिहार के अंदर में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में इस बात को हम स्वीकार भी करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक है कि आपका जो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे अन्य राजनीतिक जो दल के लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं, ये अपना अपना देखने का तरीका है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार का एक फ्रेमवर्क होता है और उस फ्रेमवर्क के अनुसार शिक्षा विभाग को कैलेंडर डेट जारी किया है 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक। आपको बता देना चाहते हैं कि प्रशासन में जो बहालियाँ होती है, प्रशासन के लोग चाहे वो किसी भी पद पर होते हैं, चाहे कांस्टेबल का पद पर होता है या सब इंस्पेक्टर का पद पर होता है, आईजी डीआईजी जितने भी पद का, उनका ड्यूटी 24 घंटा का होता है और 24 घंटा ही उनको रेडी रहना होता है किसी भी प्रकार का काम में, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पर या राज्य के अंदर में विधि व्यवस्था के सवाल पर। ठीक उसी प्रकार के इस शिक्षा विभाग को जब तक हम चाहेंगे कि इसमें बहुत से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेट और सबका जनभावना नहीं सहयोग होगा। हम छुट्टियां आप प्रायः देखते हैं कि रविवार का छुट्टी होता है, शनिवार का हाफ डे होता था, तो धीरे धीरे जो पढ़ने का जो ये है तरीका, वो बच्चे लोग के अंदर में एक प्रकार का छुट्टी का वातावरण हो जाने पर फील गुड करने लगता था। ठीक उसी प्रकार से पर्व त्यौहार में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तात्पर्य नहीं है। जैसे आप रक्षाबंधन का चर्चा कर रहे थे, तो रक्षाबंधन का मतलब है कि वो सवेरे भाई बहन का एक प्रेम का रिश्ता है और प्रेम का भाई बहन का पर्व है और उसे हॉस्टेट कर लिया जाता है, मना लिया जाता है मॉर्निंग में ही, और विद्यालय भी जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से छुट्टी कितनी है, छुट्टी नहीं है, इस पर सवाल नहीं है। सवाल है कि बिहार के अंदर में बेहतर शिक्षा व्यवस्था कायम हो रहा है। ठीक है, हम फिर से आपके पास लौट कर आएंगे। इधर आइए, आप इधर आइए। जो भाजपा के नेता हैं, आप लोग चिल्ला कर कह रहे हैं कि सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है। शिक्षा में जात पात कब से आ गई? नहीं, देखिए, शिक्षा में जात पात तो यही ला रहे हैं ना। कौन ला रहे हैं? जो अभी महागठबंधन के सरकार में माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी बैठे हुए हैं, वही ला रहे हैं। क्या जात? अब देखिए, एक तरफ आप देखिए कि जो भी हिंदू के पर्व हैं, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे जन्माष्टमी हो, जितने भी मतलब हिंदू के पर्व हैं, सभी में छुट्टी कैंसिल। और
जो मुस्लिम के मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं, इससे ये द्वेष पैदा करवा रहे हैं। कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन बोलने के लिए मुंह में उंगली डलवाया जा रहा है। तो मुंह में उंगली डलवा रहे हैं। आखिरकार ईद, मुहर्रम और ये सब का छुट्टी और बढ़ा दिया गया है, और ये सब सारे जो हिंदू के पर्व हैं उसका सारा छुट्टी कैंसिल कर दिया गया। अच्छा। समय सारणी आप बढ़ाएं, बढ़िया बात है। आप छुट्टी के लिए जो छुट्टी के दिन है उस दिन आप स्कूल पे जो विधि व्यवस्था करवा रहे हैं कि वो बढ़िया है, लेकिन जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें आप लागू कर रहे हैं ज़बरदस्ती। इसका मतलब है आपका कहीं ना कहीं मंशा है कि लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाने का, और अपना ठीक है आपका वोट एक ये कोई जरिया नहीं है वोट लेने का। आप विकास कीजिए उनके पर लिए। तो आप इसे सहमत नहीं है? बिल्कुल कतई सहमत नहीं होगा। छुट्टी रक्षाबंधन पे होने चाहिए थी। नहीं देखिए, वो ज़बरदस्ती कोई पार्टी बेसिस पे, चाहे नागेंद्र भैया हो, चाहे मुखिया जी हो, चाहे जो भी हो, जो भी बोले ये सही बोले अपने हिसाब से। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का और एक माने अलग से अलग जरिया है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि सनातन धर्म का जितना भी पर्व है उसको हटा दो, और जितने भी मुस्लिम के माइनॉरिटी वोट चाहिए उसको सबके छुट्टी बढ़ा दो। आपको नहीं लगता है कहा जा रहा है कि संडे के जगह शुक्रवार को छुट्टी रहेगा? ये कोई नियम है? तो क्या दिक्कत हो जाएगा? क्या दिक्कत हो जाएगा? नहीं, हमको कहना है कि हिंदू फिर शुक्रवार के छुट्टी मना कौची करेगा? अच्छा, आप लोग शिक्षा डिपार्टमेंट में हिंदू मुस्लिम करवाते हैं? जुम्मा शुक्र देखिए, शिक्षा व्यवस्था में जब अगला आदमी लाए, पेपर न्यूज में चल रहा है, सब जगह चल रहा है कि मुहर्रम और ईद, बकरीद सबका छुट्टी बढ़ रहा है, तो आखिरकार देखने का चीज़ ने धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कौन कर रहा है? आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या था ये सब चीज़ लागू करने का? ठीक है, हम आपके पास फिर आएंगे। आप बताइए, ये हिंदू का पर्व में जो छुट्टी की कटौती की गई है, क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, हम उससे सहमत नहीं है राठौर जी। गलत हुआ है? हाँ, समय सारणी बदलाव हुआ, अच्छा बात है। हमारे महागठबंधन के सरकार वाले लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए हमारे हिंदू का पर्व को छुट्टी काटा गया, उसको बढ़ाया गया है। अच्छा, केवल चुनावी स्टंट है ये। मतलब शिक्षा में भी वोट बैंक का इस्तेमाल ये हो रहा है? और क्या है? और अगर मेरा कटा था तो उसको भी कटना चाहिए था, कोई विवाद नहीं था ना। केवल हिंदू ही क्यों कटे भाई? यही तो मेरा कहना है। आइए, आप भी इधर आइए सर। हिंदू के त्योहार पर आप लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाजपा के लोग हिंदू का छुट्टी काट लिया, हिंदू का छुट्टी काट लिया। अरे क्या हो गया भाई? पढ़ाई लिखाई में भी हिंदू मुस्लिम होता है क्या? सबसे पहले पत्रकार महोदय, बार बार आपके मुख से हो रहा है भाजपा वाला, भाजपा वाला, भाजपा वाला, भाजपा वाला। ऐसी बात नहीं है। भाजपा वाला दूसरा वाला नहीं, आप पूरा सुन लीजिए। पूरे बिहार के लोग जो पर्व त्योहार मनाते हैं, सारे लोगों के मन में कुंठा है, उनके मन में पीड़ा है कि आखिर मेरा पर्व क्या मैं तो नहीं बनाया था? पर्व बनाया गया था, ऊपर से संस्कार में दिया गया था। विभिन्न पर्व का, त्योहार का बजाबते कैलेंडर बनता है, बजाबते सब कुछ उसके लिए बना हुआ है। वे सारे लोग चिंतित हैं। अब आप बार-बार झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। भाजपा वालों को दिक्कत है, कई को पब्लिक है, बताइए किसी को दिक्कत है? क्यों करेगा भाजपा वाला? क्यों करेगा? क्योंकि आपको वोट बैंक चाहिए। आप शुरू से हिंदूवादी सनातनवादी का आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं, वोट लेते हैं। नहीं चाहिए। हम लोग जात पात पर विश्वास नहीं रखते। कई को जनता के बोला है, आप लोग तो बयान देने चल रहे हैं। उन्हें सुशील मोदी बोल रहे हैं, उन्हें प्रेम कुमार बोल रहे हैं कि ये हो गया, वही हो गया। क्या पहाड़ हो गया भाई? ऐसे माननीय सबका साथ सबका विकास, ऐसे माननीय चौधरी साहब, अशोक चौधरी जिनका नाम है, उनसे भी आप जैसा पत्रकार इंटरव्यू लिया था। उन्होंने भी कहा था कि सरकार की मंशा नहीं है। अच्छा, ये जो छुट्टियां रद्द की गई हैं, ये राज्य सरकार का मंशा नहीं है। अच्छा। राज्य सरकार के स्तर से ये कार्य नहीं किए गए हैं। ये वही जो पगला, जिनको मैं पागल कहा था। किसको? पाठक। क्या बोल रहे हैं? पाठक जी को क्या बोल रहे हैं? पागल। वही पगला फिर ऐसे कर, आप फिर क्या ऐसे कर दिया? ये विजय चौधरी, मैं नहीं कर रहा। देखिए के पाठक जी, आपको कार्रवाई सुनिए, अगर आपको कार्रवाई करना होगा इन पर करिएगा, हम नहीं बोलवा रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना जी, आप बोल रहे हैं ना? क्या बोल के पाठक को? के पाठक का किया हुआ यह आदेश है। के पाठक को किस शब्द से संबोधित किए हैं? पूरी बात तो सुन लीजिए। FIR होगा आपके ऊपर। जब मंत्री जी ने कहा कि मेरा सरकार का कोई फैसला नहीं है, ये
के पाठक का फैसला है। हाँ। मैं समझता हूँ हाँ। यह डिसीजन देने में के पाठक साहब बिल्कुल पागलपन का स्थिति बनाए हैं, बिल्कुल पागल हैं जो ऐसा निर्णय करते हैं। गलत बोल रहे हैं सर आप। पागलपन है नहीं, पागल पूरा है। कौन पूरा पागल है? के पाठक शिक्षा विभाग में सुधार कर रहे हैं महाराज। बिगाड़ कर रहे हैं, सुधार कर क्या बिगाड़ कर दिए? पूरा बिगाड़ कर दिया। क्या शिक्षा विभाग में बिगाड़? ऐसे आपके घर में क्यों बांट रहे हैं? टीका घर में क्यों बांट रहे आप हैं? भाजपा के आदमी हैं? हम भाजपा नहीं, हम आम टीका लगा दिए हैं। हम आम आदमी हैं। आम आदमी हैं। आम आदमी है। आपका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? पहले सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा पढ़ रहा है। है। अब मोहल्ला में छुट्टी में 4 दिन है, हिंदू में 1 दिन नहीं है। ये कहाँ का नियम है? एको दिन है, होली दिवाली छुट्टी है सर। होली दिवाली से खाली हो जाएगा? नहीं। उसके अलावा हाँ। असफर बाहर में गया, इतना बढ़िया बढ़िया व्यवस्था हो रहा है शिक्षा डिपार्टमेंट में। व्यवस्था घंटा हो रहा है। नहीं, व्यवस्था का हो रहा है? के पाठक बढ़िया नहीं कर रहे हैं। कोई कौन काम बढ़िया कर रहे हैं, सब बताइए ना आप। समय सारणी बदला है, शिक्षक जा रहे हैं। सबसे पहला सारे छुट्टी रद्द, फिर क्यों बदली किए? हाँ। क्यों बदली किए? नहीं करना था तो पूरा रद्द कर देते। हाँ। फिर क्यों नियम चेंज किए? अच्छा ठीक है, आप गाड़ी से उतर के आइए, अभी जाम मत लगाइए, जाइए आप लोग बढ़िए। अच्छा इधर आइए सर, इधर आइए। ये बताइए के पाठक कोई पागल बोलते हैं, के पाठक शिक्षा क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं और ये कह रहे हैं ऐसे वैसे, बताइए कुछ आप। देखिए, बात है अपना अपना तरीका सोचने का, किस व्यक्ति के बारे में किस व्यक्ति का क्या थिंक है हाँ। वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं, शिक्षा सचिव, वो एक अलग प्रकार का कार्यक्रम तय कर रहे हैं और वास्तव में हम दिख रहे हैं कि हमारा बिहार का जो शिक्षा का भविष्य बहुत अच्छा होगा, उज्जवल होगा। जहाँ तक है कि आप देखते होंगे, कभी आप भी विद्यालय में पढ़ते होंगे, जब आपका छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाती होगी तो उसमें आपका पार्ट टाइम क्लास चलता था, यानी एक्स्ट्रा क्लास चलता था। किस लिए चलता था? एक्स्ट्रा क्लास है कि हमारा जो सेशन छूट गया है या हमारा पाठ छूट गया है, हमारा पढ़ाई लिखाई छूट गया, उसको हम मेकअप करते हैं। और हर जगह पर है, आप विद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी में चले जाइए, उसका एक एडिशनल क्लास चलता है, एडिशनल क्लास की। लेकिन सरकार ये स्थिति है कि हम कम, हमारा नई पाठ्यक्रम नीति लागू हुआ है, नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है, तो उसमें आपका देखते हैं कि हमारा सेशन और उसके बाद पढ़ाई का जो हमारा लेसन है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो उसको हम कैसे मेकअप कर सकते हैं? छुट्टियां कम करके मेकअप कर सकते हैं, समय सारणी बढ़ा सकते हैं। इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रहा है इतना? अब ये तो भैया अपनी अपनी बात है, अपनी लोग नहीं चाहते शिक्षा में सुधार हो। नहीं, अपनी अपनी रोगी है, अपना अपना दवा है, ये अपना अपना तरीका है सोचने के का। पाठक कैसे बोल रहे हैं ये? देखिए, अब हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे भैया बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किए हैं ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आदमी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आदमी का एक्सेप्टेशन होना चाहिए। एक प्रकार का इनोवेशन हो रहा है, बहुत प्रकार का हमारे शिक्षा विभाग का शिक्षा नीति के अंदर में। जब यहाँ पटना में के पाठक का नाम आया तो पूरा ताली बज रहा था, अब आप ऐसे बोल रहे हैं, गलती मानते हैं कि आप गलत बोले हैं? कोई गलत समर जी, एक बात बता देना, के पाठक जी एक ऐसे पदाधिकारी हैं कि जो विद्यालय में जा करके विद्यालय के विधि व्यवस्था को देख करके और उस विद्यालय में जाने के बाद क्या क्या चीज़ कमी है उसको वो डायरेक्शन दे रहे हैं और उससे पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल रहा है। और आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि काफ़ी के पाठक को शिक्षा विभाग में काम करना चाहिए और उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहाँ तक देख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी भी पीछे अपने आप को हो गए कि नहीं भाई, हमारा पाठक जी अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और बिहार में एक प्रकार का बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में दिख रहा है। अच्छा एक बात बताइए, के पाठक स्कूल में जा के निरीक्षण करते हैं, कई गो आप ऐसे IAS ऑफिसर को देखे हैं जो किसी डिपार्टमेंट का सचिव बने हुए जाके ग्राउंड पे निरीक्षण कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, के पाठक आज नहीं आए हैं बिहार में। के पाठक शराबबंदी में भी मेन भूमिका में आए थे। जो आप देख रहे हैं शराबबंदी, अगर आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देखिए तो चारों तरफ अभी भी शराब ढोवा रहा है। वहाँ नहीं सफल हो सके के पाठक, हाँ। यहाँ भी तुगलकी फरमान से नहीं सफल होंगे। ये तुगलकी फार्म है। नया आदेश इनका है कि शिक्षक 5 बजे तक विद्यालय में अध्ययन का कार्य करेंगे। तो क्या दिक्कत हो गया? पहले सुनिए, हाँ। हमारे यहाँ रामसाह उच्च विद्यालय में पढ़ने के लिए नौडिया जुरांग से विद्यार्थी छात्र छात्राएं आते हैं। हाँ। क्या 5 बजे यहाँ पढ़ के अध्ययन रत होकर घरे जाएगा? तो पढ़ना है तो कहीं भी जा सकता है। आप ऐसा बात बोलते हैं, आप यहाँ का स्थिति को नहीं, सब के पाठक सब जगह डंडा लेके खड़ा आप रहेंगे। जुरांग की बात कर रहे हैं तो उधर हाई स्कूल नहीं खुला हुआ है? किधर? उधर हाई स्कूल नहीं है? जहाँ क्वालिटी रहेगा वहाँ न पढ़ने आवेगा। अच्छा। हाई स्कूल का डुमरी चट्टी में है, जहाँ क्वालिटी रहेगा वहाँ न रहेगा व्यवस्था नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो छुट्टी हुआ है जिस पर लेकर आप लोग तमाम अभी भाजपा के नेता, तो आप फिर भाजपा बोल रहे हैं। अभी हम पूछते हैं, भाई जी ने अभी कहा हाँ। कि पहले भी क्लास में कमी बेसी होती थी तो एक नया सिलेबस बनता था, उसको
कोर्स को पूरा करने के लिए। यहाँ ये बातें नहीं हैं। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, उसने किया जो आदेश जारी किया उसने किया। यह पर्व को काटो, यह पर्व के काटो। नागेंद्र भाई जो उदाहरण दे रहे हैं कि हम कमी बेसी को पूरा करने के लिए बदलाव किया है सब अति में, इसमें किस कमी बेसी का इसमें किस कमी बेसी का बदलाव किया गया है? इसमें किस कमी बेसी का बदलाव हुआ है? भाई जी ने ठीक कहा कि पहले क्लास अवरुद्ध होता था उसके लिए एक नया शेड्यूल बनता था, नया सरप्लस। आप फ्री हो लें तब हम बोलेंगे। नहीं, आप बोले सर, हम सुन रहे हैं, आपका सुन रहे हैं। कारण पहले नागेंद्र जी ने बताया कि खाली हो जाता था, पढ़ाई कोर्स सब्जेक्ट पूरा नहीं होता था, तो उसके लिए नए तरह से फिर से एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको भरपाई किया जाता था। यहाँ कौन सा एक्स्ट्रा क्लास है? यहाँ 2 वर्ग हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, जिसको आपने कहा कि भाजपा वाले लोग ऐसे करते हैं। आप लोग का करियर है, क्यों काय करेंगे? आप ना जानिएगा वोट के लिए। किस बात का वोट? किस बात का? जय श्री राम का नारा लगाकर वोट हमेशा। जात पात थोड़ा करते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना? नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? हिंदू मुस्लिम मुसलमान भाई नहीं हमारा है? बिल्कुल है। अगर है नहीं तो हम 5 करोड़ जो आवास दिया है किसको दिया है? आप चलिए फतेहपुर ब्लॉक में देखिए, प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र से प्रधानमंत्री का जो सम्मान मिलता है, आप ब्लॉक का डाटा उठा के देखिए। मुद्रा बैंक लोन देता है प्रधानमंत्री का डाटा उठा के देखिए, कितना मुसलमान उससे लाभुक हैं। प्रधानमंत्री का आवास मिलता है, कितना % मुसलमान उसमें। हम देखते कि जो योजना चलाया जा रहा है जन कल्याणकारी, उसमें मुसलमान को माइनस किया जाता है, तब ये आरोप हम स्वीकार करते कि हम मुसलमान का विरोधी हैं। अच्छा, तो छुट्टी जो रद्द हुआ है वो होना चाहिए? क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए समरूपता से। एक तरफा नहीं। एक तरफा नहीं होना चाहिए, समरूपता। आप इनकी छुट्टी भी काट रहे हो तो मेरी छुट्टी भी काटो, आपकी छुट्टी काट रहे हो इनकी। समावेश सामंजस्य बैठा के आपको निर्णय लेना चाहिए था, ऐसा नहीं किए। इसीलिए हम कहते हैं कि माननीय के पाठक दारू तो नहीं बंद कराए, शिक्षा में भी कोई अति क्रांतिकारी फैसला ही इनके द्वारा नहीं होने जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये पागल है। क्या पाठक शिक्षा सुधार कर रहे हैं कि नहीं? बहुत। आप बताते हैं समर भाई कि विद्यालय में कोई एक वर्ग के लोग नहीं पढ़ते हैं। विद्यालय में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सभी के बच्चे पढ़ते हैं और सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं। और इसमें कोई आदमी को देखने का अपना तरीका है कि इसको धर्म के नाम पर जोड़ते हैं, कोई आपका मजहब के नाम पर जोड़ते हैं, कोई अपना ऊंच नीच के नाम पर जोड़ते हैं। विद्यालय में सबका होता है, सबका क्लास एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ से हटा दिया जाता है, मुसलमान भाई के बच्चे को हिंदू भाई के बच्चे को अलग अलग है, और सब लोगों को समान तरीका से होता है। क्या बोल रहे हैं सर? नागेंद्र भैया एक चीज़ बताएं, मुस्लिम धर्म का कोई एक आध को छुट्टी कटा है? बताइए। नहीं, देखिए आप कैलेंडर को देखिए। मुस्लिम की बात कहाँ नहीं है, सिख की बात कहाँ नहीं है, ईसाई की बात नहीं, हिंदू की बात नहीं। आप कैलेंडर देखिए, जो कैलेंडर जारी हुआ है, और वो कैलेंडर आप जारी होता है, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ शिक्षा विभाग का कैलेंडर नहीं होता है। वो कैलेंडर जब जारी करता है, उसका जब फ्रेमवर्क तैयार होता है, तो उनका राज्यपाल से अनुमोदन होता है। आप देखे होंगे कि राज्यपाल महोदय से अनुमोदन होता है और उसके बाद कैलेंडर आपका विद्यालय में प्रकाशित होता है। सब जगह जितने भी ऑफिस है, उसके ऑफिस के गजट का जो छुट्टी होता है, वो उसका प्रसारण होता है। क्या पाठक बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि ऐसे वैसे। भाजपा वाला तो विरोध करना काम ही है। भाजपा के विरोध के अलावा और कुछ काम नहीं है। देखिए, जब से महागठबंधन के सरकार बना है, हर चीज़ में सुधार है। वो शिक्षा हो, कृषि हो या रोड हो, सब चीज़ पे सुधार हो। आज कृषि के ले लीजिए, ब्लॉक में मेला लगा हुआ है बीज बंटने के लिए। आज तक भाजपा के जब तक सरकार रहा, कभी इतने पैमानों पर बीज बटा नहीं। इतने बड़े पैमानों पर 15 दिन से ब्लॉक के अंदर मेला लगा हुआ है। हर जात धर्म के लोग बीज लेके जा रहे हैं, खुशी खुशी इतने सस्ते बीज मिल रहा है। क्या बात? आप श्रीमान हम पर भैया जो डिबेट किए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बीते किसान को आपका मकई का बीज मिला, आप हमको कहीं भी पूरे आपने आप और आपके मंत्री महोदय, हम सबको, आपको मंत्री जी को भी नमन करता हूं, हमको एक घूम के बतला दीजिए कि फलाना गांव में 5 कट्ठा मकई लगा है। बताइए।
अरे भैया बीज मिलेगा उसका ठिकाना लेगा कि आप ले जाके घरे रख दीजिएगा, उसका मंत्री जी ठिकाना लेगा। 20 रुपया में बेच रहे हैं आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए। आपको बीज मिला ही नहीं मिला ब्लॉक में, ब्लॉक में से लेके जाइएगा बीज और घरवा में मकई के माँ क्या खा जाइएगा तो उसका मंत्री जी टीका लिए है। खेत गाड़ के खा जाइएगा मकई को। चना मिल रहा है, मसूरी मिल रहा है, तीसी मिल रहा है, सरसों मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। कृषि मंत्री बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया तो कृषि मंत्री कभी थे ही नहीं, लगता भविष्य में होगी। बताइए आपके सरकार में जब प्रेम कुमार थे तब? आप श्रीमान पहले समझ लीजिए, प्रेम कुमार जब कृषि मंत्री था क्या बिहार लेवल का नाम भी नहीं कोई जानता था प्रेम कुमार का। आज कुमार सर्वजीत को दे कृषि मंत्री है तो कुमार सर्वजीत ऐसा रहना चाहिए देश स्तर पर। जवाब दीजिए। आप इनका जवाब सुन लीजिए। जब हमारे सरकार चलते थे माननीय नीतीश कुमार जी और भाजपा के साथ, तब नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री थे। तब हमारे उस समय जो भी वर्तमान हमारे कृषि मंत्री जी कुमार शरफ जी पूरे फतेहपुर और बोधगया विधानसभा में रोड के जाल बिछा रहे थे। आपके सरकार में? हमारी सरकार में। लेकिन आज उनकी सरकार में भैया खुद स्वीकार करते हैं कि किसान लेके जा रहा है, लगाने की गारंटी नहीं है। अभी आपके सामने में और कमरा में बोले हैं, आप देख लीजिए। अच्छा, हाँ, आप श्रीमान देख लीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं। आप बीज कौन लेके जा रहा है, कौन आपका जैसे उदाहरण देना चाहते हैं, एक बीज लेके जा रहे हैं आप, सरकार का मान 100 रुपया का बीज है और 20 रुपया वाला मकई लोग को दे रहे हैं, वो खाएगा कि लगाएगा? बीज का जो है 100 रुपया 80 रुपया कौन खा रहा है? जितनी बीज अगर वितरण करता है तो उसको लगाने और देखने की जिम्मेवारी बीज का जो कोऑर्डिनेटर पदाधिकारी वो बैठ के पैसा क्या हड़प कर जा रहा है? आप श्रीमान सब लोग लगा रहे हैं, ये केवल भाजपा वाले हैं नहीं। एक किसान बीज उठाते हैं और घर में डाल के घाट के खाते हैं। आप भाजपा और सुनिए, किसान बीज ले जाकर लगा रहा है, अब भाजपा के लोग बीज उठाकर घाट के खा रहे हैं। आप ये इनका सोचने का नजरिया, अगर भाजपा वाला खा रहा है और लगा नहीं रहा तो इनका सरकार और कानून कहाँ क्या कर रहा है? आप भाजपा के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगा, सुनिए इधर आइए, भाजपा के नेता के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा तो आप लोग कहिएगा कि शोषण कर रहा है। अच्छा ये एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के सरकार में बीजे नहीं मिल रहा है, भाजपा के लोग ऐसे काहे बोलते हैं? देवीलाल जी के पता है, अमित शाह जो बोल दिए कि यादव को आवश्यकता नहीं है, तो देवीलाल तो धक से बोल रहा है। बोला ना अमित शाह कुछ बोले कि यादव को वोट की कोई आवश्यकता नहीं है। अमित शाह बोल दिए? नहीं बोला है मन से। यादव पावर दिखा देगा क्या? पावर दिखा देगा जी? तो बलजोबरी खोसाल चल रहे हैं देवीलाल जी। बात यादव जी है, यादव जी है, कुछ बोला पहले रुकिए। अच्छा ये यादव जी भाजपा में जबरदस्ती है। अब अमित शाह का इनका जो नेता है अमित शाह, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा आदमी है, बोले ना मंच से बोले ना। हम नहीं कुछ बोलेंगे, आप बोलिए। देखिए नहीं क्या बोलिए, हम क्या बोलेंगे, हम नहीं सुने। सच्चाई आप बोल नहीं सकते, हम नहीं सुने हैं। क्या बात बोलते हैं? अच्छा तो ये यादव भाई है, आपके जात भाई है, इनको क्या सजेशन दीजिएगा? अभी जाने कि भाजपा छोड़ के राजद में चलाइए। हम नहीं खोसा सकते हैं, भाई जो जहर खाना पसंद करेंगे वैसा बोली बर्दाश्त करेगा। श्रीमान एक लाइन सुनिए, जरा सुनिए। पान क्यों गला? पान पत्ता होता है, क्यों गला? रोटी क्यों जला? शासन निर्कुंज क्यों हुआ? सबका सवाल एक ही है, बदलाव नहीं हुआ। अगर रोटी नहीं बदलिएगा तवा में एक ही साइड छोड़िएगा, जल के खत्म हो जाएगी। अच्छा वो क्या बोल रहे हैं? अब हम उनका जवाब देते हैं। आपका उनका खुद ठीक नहीं है। एक पक्ष को सिर्फ माने ठेकेदारी करके बदनाम करने का साजिश से लोग चले। यादव समाज को यादव समाज शुरू से आपको बतलाते हैं कि जब भारत का ही नहीं, जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका श्रीलंका, अफगानिस्तान ऐसे जब देश थे शासन करने वाले यादव ही थे, दूसरा कोई नहीं थे। लेकिन नहीं, जात पात मिला, जात पात तो करेगा सर, जात पात तो हो ही रहा है। जो चलाने का जो तरीका था, आज सभी समाज से सबसे पीछे यादव रहा और 33 साल से लगातार पिछड़े समाज के लोग रहा। इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपसे एक सवाल ही किए हैं भाई साहब कि भाजपा के अमित शाह कह रहे हैं कि हमको ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका इनका सिर्फ भाजपा के शिवराज जी चौहान का जो आया है, हम इनको अभी वीडियो देख लेंगे। वो कहें कि यादव को बिना लिए हुए कहीं भी सफल नहीं है। अमित शाह क्या बोले? अमित शाह क्या बोले? अमित शाह किए हैं और उसकी तुरंत प्रतिक्रिया नित्यानंद राय जी को नेतृत्व में हम गोवर्धन पूजा पर
पूरे बिहार के लोगों को बतलाना चाहा कि यादव जो पूरी चिंतन के साथ और सही दिशा पर जो आज इस ऐसी सरकार में जो पिछड़ने का जो मामला है उसका जिम्मेवार कौन है। और हम वास्तव में हम तो आगे भी बात का आपके चैनल के माध्यम से बोले कि हम तो सनातन हमारी इतिहास को हम लोग लेकर चलने वाले हैं, हम के चलने वाले हैं, हम रामायण को भी अध्ययन करने के चलने वाले हैं। और सबका अगर कहीं नेता नहीं मान रहा है तो देवीलाल जी से मानने से क्या होगा? जो नहीं गिरी मंत्री बोला, अमित शाह बोला मंच से, खुले मंच से, तो क्या नहीं होगा? अच्छा एक बात बताइए, तो यादव एक मिनट, यादव सम्मेलन करवा रहा था भाजपा का, उससे क्या होने वाला? यादव के सम्मानित किया गया? कुछ नहीं होगा उससे, नहीं। वो सब यादव नहीं टूटेगा? नहीं भाई, राजद को नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो ये छोड़ ले ऐसे? अरे छोड़ ले ही तो धाक से बोले ना, वो इसका नेता बोल रहा है यादव के आवश्यकता नहीं है, तो धाक से है। अफजल भाई मुखिया जी को बुलाइए, वो तो कह रहे हैं कि सब यादव का लोकसभा में मोदी जी को बनाएंगे। लोकसभा मोदी जी को बनाइएगा आप लोग? काहे बनावेंगे? नहीं। क्यों बनावेंगे? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप अच्छा एक बात बताइए, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि शिक्षा में मुस्लिम के पर्व में छुट्टी दे दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, हिंदू का छुट्टियां काट लिया है, ये लोग कह रहे हैं। कहेंगे नहीं, सबके काम ही कहना, खाली विरोध करना। जब तक एक चीज समझिए श्रीमान, आप पहले समझिए, आपका जो प्रतिक्रिया है कहने का मतलब है कि जैसे मोबाइल जब तक उपयोग कब तक है, जैसे हम चौकी पर बैठे हुए हैं तो चौकी आरामदायक है उसके लेके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर चौकी माथा पर ले लेंगे तो क्या उसका आरामदायक होगा कि बोझ हो जाएगा? गुरु आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, आपको कौन दिया बैठने के लिए? ये आत्मा पर हाथ धर के बोलिए, गुरु के इतने कौन दिया चौकी बैठने के लिए? ये बतावेंगे कौन दिया चौकी बैठने? आप वो बात को कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस गुरु ने आपको एक बात सुनिए, आप श्रीमान अरे बात को सुनिए ना देवीलाल भाई। देखिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आज का जो आपका जो आज इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू इस चीज़ पर नहीं था, ये था आपका शिक्षा का व्यवस्था पर, के पाठक जी का इस पर था। और हम जितने भी हमारे भाई डिबेट में भाग लिए, मैं सब लोगों को बताना चाहते हैं कि संयमित भाषा का प्रयोग करें और कोई जात पात की बात नहीं करें। जात पात की बात होगी आगे, हम लोग राजनीति में हैं और इस हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में एक अपना दल का भावना होता है, कोई जाति विशेष की बात नहीं। चलिए शिक्षा को लेकर जो नियम आया, क्या उससे आप सहमत हैं? देखिए शिक्षा का जो समय शेड्यूल का और एक तरफ काटने का है, ये तो उचित नहीं है, गलत है। इस पर देखिए के पाठक जी को हम लोग उतना गलत नहीं करते, कुछ शिक्षा का सुधार करने का प्रयास करते हैं। कैबिनेट मंत्री कहा है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी, सरकार सोच रही है, आप उस पर पुनः विचार करें। हम पक्षपात की बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए हम तो हमारी बरकरार इस बात पर चिंतन जाती, पक्षपात हम लोग नहीं करते, पक्षपात उधर से ही हो रहा है। पक्षपात की बात अगर नहीं हो रहा है तो आप समाज का संभावना से आप लेकर चलिए। आप किसी तरफ आप सुनिए आप अगर आप भी रक्षाबंधन में भैया रहते हैं, आप आगे बार भी वीडियो देखे थे कि रक्षाबंधन में एक शिक्षक की बहन आई हुई है और कह रहे भैया राखी बना लिए, और कह रहे कि भाई बहन राखी कैसे बनावे, हमारी तो ड्यूटी छूट जाएगा। और उस परिस्थिति में इस पर भी चिंतन होना चाहिए, तो जो बिल्कुल गलत है। एक उनके क्या अतिथि लोग आए हुए रहेंगे, उनकी बहन आई रहेगी, राखी बनने के लिए बहन रोज आती है, साल में अगर एक दिन आती है ना, उसको 9 बजने में खाना दे सकेंगे, नहीं तो उसको हम पानी दे सकेंगे, नहीं तो उसको हम इज्जत दे सकेंगे, और हमारी ड्यूटी तो है जाने का। तो आप भैया आप पक्षपात पहले कौन करा? जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने से पहले अपने तरफ झांक के देखिए कि पहले भाजपा वाला लोग गलत कर रहे हैं या आप उसको उसका के लड़ाई में लेके ला रहे हैं। आपको बतला देना चाहते हैं, हम जिस ग्रंथ को भैया लोग विरोध करते हैं, हम उस ग्रंथ को समर्थक व्यक्ति हैं। हमारे रामायण में आप लोग देखे होंगे, सभी विद्वान लोग देखे होंगे कि अनीति के खिलाफ अगर पिता के खिलाफ भी लड़ना होगा तो धनुष्बाण लौ और कुश ने उठाया है, भगवान राम होते हुए भी। आपको उत्तराखंड की बात मैं बताना चाहता हूँ, उसी ग्रंथ को। उत्तराखंड में जब रामचंद्र जी वनवास से लौट कर आए तो रामचंद्र जी बोले, सभी प्रजा को बैठाने के बाद प्रजा लोग चिंतित हो गए कि पता नहीं कि राजा क्या बात रखेंगे, हम लोग को क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसी बात होगी। रामचंद्र जी समझ गए बात को कि सभी लोगों में उत्साहित नहीं, आखिर चिंता का कारण क्या है। उस समय एक श्लोक में बोले हैं कि नहीं कछु नहीं अनीति कछु नहीं, बोले हैं कि नहीं है? नहीं वो बात नहीं बोले हैं, बोले हैं नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनाहु करहु जो तुम्हें ही सुहाई। कहे हैं कि हाँ आप जिस चिंतन में पड़े हुए हैं,
आप ऐसा नहीं समझिए कि हम यहाँ का राजा हैं, जो कहेगा वही चलेगा। हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि हम देश का शक्तिशाली हैं, जो लागू करेंगे वही मानो। आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ, बड़ा चिंतन कीजिए और जो सबके हित के अच्छा लगे वही हम आपको ये लोग को बताना चाहते हैं। लेकिन आज की सरकार आज लोगों को बतलाते हैं कि भाजपा वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। आज तक सभी तरफ आपको भाई आपको चैनल के माध्यम से सभी लोग को बताना चाहते हैं, जो सरकार चला है, आज तक देश को सरकार चला है, वह एक तरफा चल रही है। आपको बताना चाहते हैं, चाहे धर्म की बात होती है, भाजपा पर आरोप लगता है, लेकिन आप पर गिरजा की बात उठाइए, आपका चर्च की बात लीजिए, आप हिंदू का मंदिर की बात लीजिए, आप मुस्लिम का मस्जिद की बात लीजिए। आप ही लोग बताइए, निष्पक्ष रूप से अगर निष्पक्ष बात है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और सबको समर्थन करता हूँ। लेकिन आप हम महागठबंधन के भाई लोग से पूछना चाहते हैं कि बताइए, सब गिरजा को पैसा जो चढ़ावा होता है वो कहाँ जा रही है? उस गिरजा को बढ़ाने के लिए उन लोग को चल रहा है। आज मस्जिद की जो चंदा 10 रुपया आता है या 5 जो भी आता है उसके उपयोग में आता है। आप पूरी चीज को सुनिए, हमारी बात को सुनिए। आप लोग मुद्दा से हटा के बात करें। आप हमारे 600 माता मतंत्र पूरे देश में चल रही है, लेकिन 600 मतंत्र में एकमात्र सनातन का जो पैसा है आप सरकारी खजाना में जमा करवाते हैं। आप इसका निष्पक्ष है कि एक पक्षी है? आप पूरा चीज को सुनिए श्रीमान, आप पूरा चीज को सुनिए। आप लोग हमारे से हटा देते हैं, आप सही चीज को सही तक लोगों तक बात नहीं पहुंचाने देते हैं, लोगों को मीडिया के माध्यम से। आप लोग एक पक्षपाती मत कीजिए, आप लोग को सही बातों को बताइए। जो हमारी पुरानी परंपरा में हमारे विद्यालय और गुरु के एक ऐसे शिष्य हमारा नाता था कि जहां भगवान राम भी लकड़ी तोड़ने के लिए गए, कृष्ण भी गुरुकुल में गए, लेकिन गुरु पर बोझ नहीं बना। गुरु स्वेच्छा से अपने शिक्षा को दिया। लेकिन आज हम शिक्षक को बहाली को सभी को शिक्षक को मैं नमन करता हूं, लेकिन और सरकार को भी मैं इस पर नमन करता हूं। लेकिन विचार करने की बात है कि जिस शिक्षक को सुबह से लेकर शाम बनुआ मजदूर तक के आप करना चाहिएगा, उसको मोनोपोलियर होगा, उस बच्चे को शिक्षा क्या देगा? उस शिक्षक के लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए उसकी स्वतंत्रता के ऊपर रखा जाए, उसका एक मापदंड दिया जाए कि आप बच्चे को जैसे सर्व शिक्षा अभियान में 40 बच्चे को एक मापदंड बना था, आप 40 शिक्षक को एक बच्चे को मापदंड के आधार से बांधिए कि आपको 40 बच्चे में इतने बच्चों को इतना प्रतिशत एजुकेशन चाहते हैं, इतना उसको फिट फाट कीजिए। बंधुआ मजदूर तरह उसको मत बांधिए। हमारी पुरानी परंपरा को देखिए, अगर नहीं है तो आप फिर कहते हैं कि सनातन को किताब को पुरानी को अध्ययन कीजिए। और आपके पास तो सभी IAS और BPS सभी के लोग हैं, उसके एक से एक चाहने वाले हैं, उसके माध्यम से सही लोग को सलाह लीजिए। क्या सर जो बोल रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप बहुत बोलिए। आप देखिए को बात बताते हैं, विषय से विषयांतर की बात बोलते हैं, आप तो सुनते रह सकते हैं, लेकिन आज के तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे शिक्षा विभाग के अंदर में जो काफ़ी बदलाव हुआ है, एक क्रांतिकारी बदलाव है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार जितने भी शिक्षक थे, शिक्षक अनेक वर्ग में बटे हुए थे। वो कहलाते थे, पहले आपका शिक्षा मित्र कहलाते थे, उसके बाद आपका पारा शिक्षक कहलाते थे, लेकिन सरकार ने सभी को एक जगह पर ला करके सभी को सरकारी सेवक घोषित करने का काम किया है। और सरकारी सेवक का जो तरीका है आप देखेंगे बहुत दिन के अंदर में कि अभी जो वर्तमान में शिक्षकों की बहाली हुई वो आपका ग्रामीण इलाकों में बहाली हुई, ग्रामीण इलाकों में जाकर के सब लोगों का योगदान हुआ है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो माननीय हमारे के पाठक जी हैं, बहुत जल्दी आप देखे होंगे कि एक जो हमारे कोई भी पदाधिकारी रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसफ़र होता है, बहुत जल्दी सब लोगों का स्थानांतरण करने का कार्यक्रम चलेगा और बिहार के अंदर में शिक्षा के अलग प्रकार का क्रांति होगी। श्रीमान, ये आपकी सरकार में सुनिए, शिक्षा को तभी सुधार हो सकता है। आप नहीं सुने, शिक्षा को जिस जिला के लोग शिक्षक हैं उस जिला के दूसरे जिला में करना होगा, नहीं तो राजनीतिक बंधन में बन जाते हैं। तो जब क्लियर जब परमानेंट नौकरी मिलेगी, जब अस्थायी रूप से सरकारी कर्मचारी का अलग ट्रांसफर हो जाएगा होगा, लेकिन उसको बांधिए नहीं। ठीक है, बात बढ़ के बाद बात रखिए। आप जानकारी आप देखिए, बात नहीं देखिए, सरकारी सिस्टम यहाँ पर जितने भी कुछ लोग होंगे जो सरकारी सेवा में होंगे, इस बात को समझते हैं कि जब ये सरकारी सेवक घोषित हो जाएंगे तो निश्चित है कि सरकार के मापदंड के अनुसार उनका पूरा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और बिहार के अंदर में आप देखिएगा बहुत कम समय के अंदर में शिक्षकों का जिला से, शिक्षकों का ग्राम पंचायत से, शिक्षकों का प्रखंड से दूसरे प्रखंड के अंदर में ट्रांसफर होगा और एक अलग प्रकार की क्रांति आएगी। रुकिए एक मिनट, हम दोबारा आएंगे। देखिए यहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछताछ करते हैं क्या शिक्षा क्षेत्र में बदलाव होगा। इसको सब कर लीजिए, आप स्टार्ट करिए फिर।